जिले में मानसून सीजन में फैलने वाली जल जनित बीमारियों एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मानसून सीजन में एक और जहां जल जनित बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है, जिसमें मुख्यतः उल्टी, दस्त के मामले शामिल हैं, वहीं जगह जगह गंदा व दूषित जल एकत्रित होने से डेंगू व मलेरिया फैलने की संभावना भी होती है। इसके अलावा इस सीजन में घास या झाड़ियों में पाए जाने वाले पिस्सुओं से स्क्रब टाइफस के मामले फैलने की भी अधिक संभावना होती है। विभाग के अधिकारियों की माने तो बीते साल बिलासपुर जिले में डेंगू के मात्र 55 मामले आए थे, जबकि स्क्रब टाइफस के सबसे अधिक 300 मामले सामने आए थे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में डेंगू और स्क्रब टाइफस के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। मानसून सीजन में फैलने वाली जल जनित बीमारियों एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रीय अस्पताल से लेकर PHC स्तर पर दवाइयां उपलब्ध करवा दी हैं। मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परमिंदर सिंह ने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून अब कुछ ही दिनों बाद हिमाचल में भी एंटर कर जाएगा, तो मानसून के आने के साथ साथ ही हमारे बिलासपुर में, पूरे बिलासपुर में डेंगू के केसेस और स्क्रब टाइफस के केसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जैसा कि आप जानती हैं कि स्क्रब टाइफस के हमारे पास हर साल 300 से 400 केसेस आते हैं। डेंगू के पिछले साल हमारे पास 55 मामले आए थे, लेकिन इस बार अभी तक तो डेंगू और स्क्रब का कोई केस नहीं आया, लेकिन अब वो सीज़न आ रहा है जिसमें ये केसेस आने शुरू होते हैं। तो जहाँ तक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है, तो हमारी तैयारियाँ इससे निपटने के लिए पूरी हैं। उसमें ये है कि हमने फॉगिंग के लिए अपने पास इंसेक्टिसाइड जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं वो मंगवा ली हैं। हमारे पास फॉगिंग मशीन भी है और ये हम म्युनिसिपल कमेटी को मेडिसिन जो इंसेक्टिसाइड्स ये देते हैं, तो वो फॉगिंग करते हैं। और पेशेंट्स को ठीक करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ और टेस्ट उपलब्ध हैं डेंगू के लिए। स्क्रब टाइफस के लिए भी हमारे पास टेस्ट तो RH बिलासपुर में ही होते हैं और उसकी जो दवाइयाँ हैं वो PHC लेवल तक और हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। तो स्क्रब और डेंगू के लिए तैयारियां हमारी कंप्लीट हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि किसी को भी बीमारी ना हो इसके लिए लोगों को खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जब सीज़न बरसात का शुरू हो जाएगा तो अपने आसपास में छोटे छोटे बर्तन, गमले पड़े होते हैं, तो उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो। अगर मच्छर पैदा नहीं होगा तो डेंगू के चांसेस भी कम होंगे। स्क्रब के लिए हमें यही ख्याल रखना पड़ेगा कि जब झाड़ियों में अब घास वगैरह काटने जाएंगे तो पूरे बाजू के कपड़े पहन के जाएं, और जब भी वहाँ से काम करके, खेत से काम करके, जंगल से वापस आएँ तो अपने आके वो अच्छे से नहा लें ताकि स्क्रब के चांसेस भी कम से कम। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।